आज वापस हम इस प्रोडक्ट सेशन के सेकेंड पार्ट में जा रहे हैं, पार्ट टू में। और इस पार्ट टू को सुनने के लिए आप, मैं और पूरे हिंदुस्तान के सारे धन्वंतरी इस प्लेटफॉर्म पे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि धन्वंतरी मैनेजमेंट ने इस ऑनलाइन लाइव सेशन को जूम के साथ साथ यूट्यूब में भी लाइव टेलीकास्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। तो जितने लोग भी आज जूम पे आ सकते हैं वे आएंगे, और जो लोग बच जाएंगे उन सारे को कन्वे करेंगे कि वो ड्यूटी पे ऑन टाइम रियल टाइम में लाइव रहें। तो ऑल धन्वंतरी के सुपर एग्जीक्यूटिव, हमारे एग्जीक्यूटिव डायमंड्स और हमारे डायमंड्स और उनकी इंटायर टीम पर्ल्स रूबी 36% का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफाई, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेशन में हम डिटॉक्सिफाई और सेकंड सेशन में हम आर्थोरिच के सारे प्रॉपर्टीज और सारे कंटेंट्स को बहुत अच्छे से आज प्रकाश कार्तिक सर के माध्यम से समझेंगे। आई होप लॉकडाउन का ये ओपनिंग सेशन कल से शुरू होने वाला है, तो हमारी तैयारी भी जबरदस्त है। और इसी तैयारी कड़ी में मैं आप सबके तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा रेस्पेक्टेड खराटे सर का। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ठाकुर जी, थैंक यू रमानी साहब, थैंक यू। बहुत अच्छा, मतलब है ना, ये ओपनिंग सेशन के बाद मतलब है ना लॉकडाउन, वी कैन से दैट इज अ लॉकडाउन अभी खत्म हुआ है, यही समझना है। क्योंकि आज जो मैं आप लोगों के साथ जो बातें करने वाला हूँ, शायद ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोरोना का ये जो हमारे मतलब है ना सभी लोगों के मनों के ऊपर जो मनोबल उसने पूरा मतलब है ना खत्म किया है, कम किया है। काफी लोग सभी प्रेशर में है, लेकिन कोरोना बिल्कुल न्यू नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना बिल्कुल न्यू नहीं है। अगर आप है ना स्लाइड देखेंगे, मैंने यहाँ जो है दैट इज एक बहुत ही ट्रस्टेड मतलब है ना अमेरिकन देयर इज अ केमिस्ट्री साइंस जो है पब्लिकेशन है, उसका मैंने एक पेपर आप लोगों के सामने रखा है। तो ये पेपर क्या बोलता है उस बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता दूं। एंटीवायरल एक्टिविटी ग्लिसरेजेनिक एसिड डेरिवेटिव अगेंस्ट द सार्स कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस के ऊपर जो एंटी वायरल, क्योंकि कोरोना ये वायरल है और उसका जो एंटी एक्टिविटी उसका स्टडी कब हो गया, आप थोड़ा सा उसको है ना डेट देख लीजिएगा। द डेट इज जनवरी 2005, दैट 19 जनवरी 2005 है। मतलब कोरोना वायरस ये सार्स फैमिली से है और ये 2005 में उसका स्टडी हुआ है। लेकिन आपको मतलब है ना सब लोगों को बिल्कुल है ना एक बहुत बड़ा सदमा लग जाएगा। कोरोना बिल्कुल नया नहीं, ये हम लोगों ने 1996 से उसको है ना हम फेस कर रहे हैं, मेडिकल साइंस बेसिकली। अभी ये जो स्टडी किया गया है, ये स्टडी जो किया गया है ये रशियन आर्मी एंड दैट इज अ जर्मन गवर्नमेंट ने किया गया है। और ये मेडिकल दैट इज मतलब अमेरिकन मेडिकल दैट इज अ साइंस एंड दैट इज अमेरिकन दैट इज अ केमिस्ट्री ऑफ साइंस, ये दोनों डिपार्टमेंट ने ये पेपर पब्लिश किया है। अब ये पेपर क्या बताता है आपको, तो ये एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ ग्लाइसरीजेनिक, ये जो एसिड है मेनली ये हमें ज्येष्ठ मधु जिसको बोलते हैं हम लोग, या इंग्लिश में उसको लिकोराइस कहते हैं, ये लिकोराइस के अंदर से निकाला हुआ है। अभी मुझे खुशी है हमारे डिटॉक्सिफाई का महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट जो है उसके अंदर ऑलरेडी लिकोराइस यानी ज्येष्ठ मध जो है। कहना यही है 2005 के अंदर जो मतलब है ना एंटीवायरल ये काम करता है, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और रशियन आर्मी, जर्मन ये पूरी तरह से यूज करते हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया में आज की तारीख में ये क्यों नहीं मतलब है ना मतलब उसका कमर्शियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि आप सब जानते हैं सब लोगों को सबसे ज्यादा प्यारा या प्रमोट होता है दैट इज एलोपैथी साइंस ओनली। हमेशा रशियन आर्मी जो भी स्टडी करती है हब्स के ऊपर करती है, लेकिन आप लोगों के लिए मतलब अवेलेबल नहीं होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात कहना चाहूंगा कि ग्लिसरेजेनिक ये ऐसा एसिड है जो लिकोराइस से पाया जाता है, जो पहले से एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, लेकिन यहां उसकी एंटीवायरल स्टडी हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा लिकोराइस यानी कि ज्येष्ठ मध, ये इसके अंदर जो एक्टिव कंपोनेंट जो आपके सामने दिखा है वो कोरोना के अंदर सबसे बेहतरीन पहले से काम कर रहा है, पहले से काम कर रहा है।
अगर जिसने भी डिटॉक्सिफाई खाया है, जिसने भी इम्यूनिज खाया है, उसके दूर दूर तक कोरोना फिरक भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता, या आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों से और एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो जस्ट मद है या लिकोराइस है, ये शुगर से या सैक्रिन से या आपका सुक्रोलोज से ये 100 टाइम्स स्वीटर है, लेकिन इसके अंदर जो मतलब फ्रुक्टोज शुगर है, ये हमें कोई भी डायबिटिक पेशेंट को हार्म नहीं करती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है, इस बारे में जो मैं आपको लोगों से बात करना चाहता हूं, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आज लोगों से बोलनी थी कि ये जो सेशन जो है, आज मैं पूरी तरह से साइंटिफिक बातें आप लोगों से समझाना चाहता हूं। और आज है ना, ये पूरा पेपर इसलिए आप लोगों को बताया मैंने, क्योंकि ये पेपर जो है 2005 का हो, ऐसे जो ही हमने 33 इंग्रेडिएंट इसके अंदर डिटॉक्सिफाई के अंदर डाले हुए हैं, ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट जो है, ये हमेशा हमेशा मतलब किस तरह से मेडिकल साइंस ने प्रूव की है, ये आप लोगों से आज है ना जानने को मिलेगा। ओके, अभी हम है ना प्रेजेंटेशन शुरू कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे, गिव मी 2 मिनट, दैट इज माइक इज चार्जिंग। सभी को रिक्वेस्ट है, प्लीज स्क्रीन के साथ है ना बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। इसके ऊपर है ना जो मतलब जो लोग है ना मार्किंग करते हैं, तो मुझे बोलने में या आप लोगों को समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो कृपया ध्यान रखें, स्क्रीन के ऊपर कृपया प्लीज मार्किंग ना करें। आप प्लीज के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ है ना बोलना चाहता हूँ। डिटॉक्सिफाई इस तरह से कंटेंट है जो आपको बिल्कुल ना CRN टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ये जो डिटॉक्सिफाई है, CRN टेक्नोलॉजी क्या है उस बारे में आप लोगों से पहले बहुत ही बातें कर चुका हूं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। ये जो CRN टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी इजिथ्रोमाइसिन या जेंटामाइसिन जिसको आप कहते हैं, इजिथ्रोमाइसिन इज द बेस्ट एग्जांपल। ये किस लिए बना है? जब बॉडी में आता है तो उसको जब निकाला जाता है, तब उसके लिए जो भी मेडिसिन बनाते हैं, तो डेफिनेटली ये मेडिसिन CRN टेक्नोलॉजी पे बनता है। CRN का पहला मतलब यही है, मतलब सी का पहला जो वर्ड है दैट इज सी, यानी कि क्लीनिंग, क्लीजनिंग। जो भी वायरस है, जो भी बैक्टीरिया है, उसको शरीर के अंदर से क्लीन करना और क्लीजिंग करना। क्लीन एंड क्लीजिंग मतलब है ना, कोई जो मतलब है जैसा कपड़े के अंदर बहुत गहरे दाग होते हैं तो क्लीजिंग होता है, और जो नॉर्मल दाग होते हैं उसको क्लीनिंग कहते हैं हम। तो क्लीजिंग एंड क्लीनिंग जो है, ये पहला वर्ड उसका काम है। जो मतलब उसके अंदर जो 33 वनस्पतियां हैं, जो पहली 11 वनस्पति है, ये आपको है ना कुछ वनस्पतियां इधर उधर से होती है, तो 11 जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको है ना क्लीनिंग का काम करती है, क्लीजनिंग का काम करती है। दूसरी जो 11 वनस्पति है, वो रिपेयरिंग का काम करती है, यानी कि रिपेयरिंग के बाद है ना लास्ट में जो मतलब है ना 11 वनस्पति जो है, ये आपका रिपेयरिंग करने के बाद है ना जहां जहां डैमेज हुआ है, जो जो शरीर के अंदर नुकसान हुआ है, उसको वापस ये है ना नरिशमेंट करती है। मतलब एक आम भाषा में बात करें, अगर आपके घर की दीवार जो है ना कुछ कारण से खराब हुई है, तो आप क्या करते हैं, दीवार को है ना पहला जो मतलब जो कचरा है वहां से जो मतलब नया लगाना है तो निकाल देते हैं, और उसके अंदर जो मटेरियल लगता है उससे क्लीनिंग का मतलब बिल्कुल क्लीनिंग कर लेते हैं, फिर उसको रिपेयर कर लेते हैं, और लास्ट में उसको बिल्कुल प्लास्टर विस्टर करके बिल्कुल पहले जैसा करते हैं। ये जो मतलब है ना वैक्सीन जैसा काम है, यानी कि CRN टेक्नोलॉजी पे बना हुआ ये इंडिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब है ना आपके शरीर के अंदर जितने टॉक्सिन्स है, जितने एलिमेंट्स है, जितने सेडिमेंट्स है, सभी तरह से खत्म कर देता है, और बॉडी को जो है ना पूरी तरह से ना नरिशमेंट कर देता है। तो एक एक प्रोडक्ट के बारे में, एक एक इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो है हरिद्रा। हरिद्रा का मतलब है हल्दी, हल्दी का मतलब है टर्मरिक, और टर्मरिक का मतलब है लास्ट में आता है देयर इज अ कुरकुमिन। क्योंकि हम मेडिकल साइंस में कहते हैं, मतलब इस दुनिया के अंदर आज है ना पूरी दुनिया बोलती है कि भैया मतलब है ना दूध है ना मिल्क के अंदर डालो,
और उस दूध को पी लो तो आपको ना डेफिनेटली इसके अंदर है जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जो प्रॉपर्टी इसके अंदर, ये प्रॉपर्टी आपको वायरस से 100% बचाएगी। ये हरिद्रा की बात करें, मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, इसके लिए हमारे 3 प्रोडक्ट कंसर्न रखते हैं। पहला प्रोडक्ट डिटॉक्सिफाई के अंदर तो है ही है, दूसरा आर्थोरिज के अंदर भी है, लेकिन तीसरा एक स्पेशल प्रोडक्ट हमारा जो है दैट इज ओरैक 99K के अंदर है। हरिद्रा की बात करें, टर्मरिक की बात करें या कुरकुमिन की बात करें, तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं 72 kg टर्मरिक, ये 72 किलो टर्मरिक में से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 1 kg कुरकुमिन मिलता है। और 1 kg जो कुरकुमिन है ये आप लोगों को मतलब इसके अंदर मेडिसिनल तत्व जो है, पूरी हल्दी पूरी मेडिसिनल तत्वों के साथ भरी हुई नहीं है, उसके अंदर आजू बाजू में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो है इसके अंदर जो मतलब एक्टिव कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट निकाला जाता है और ये डिटॉक्सिफाई के अंदर मतलब यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? तो ये जो मतलब बॉडी के अंदर है ना, देखिए उष्ण वीर्या मतलब है ना, ये जो मतलब बॉडी के अंदर जो है मतलब है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको ना जो उष्ण प्रकृति है या वीर्य कम हो जाता है तो उसके लिए भी जाता है। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कम सर्कुलेशन है, ये सभी जगह जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसकी बात करें तो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। लेकिन हरिद्रा का सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है लेडीज के अंदर, यूट्रस के अंदर जो भी फंगस तैयार होता है या मतलब है ना जितने भी कुछ है ना फाइब्रॉइड्स होते हैं, या दूसरी बात करें पीएमएस पीसीओडी की बात करें, तो ये बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, ये बहुत ही अच्छी तरह से न्यूमिनेट करने के लिए काम करता है। उसके साथ साथ हम इम्यूनिटी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तरह से माताओं के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क है, अगर वो नहीं आता है तो आ जाता है जब है ना मतलब 7 साढ़े 7 महीने के बाद है ना वो बच्चा पीता है, उसके बाद है ना तो वो बंद भी हो जाता है। कुछ लेडीज के अंदर हमने देखा है मतलब बच्चा नहीं है कुछ नहीं, फिर भी मतलब ब्रेस्ट मिल्किंग आते रहता है। ये दैट इज एंटीवायरल मतलब है ना, या कुछ फंगस डेवलप हो जाता है, उस चीजें से ऐसी चीजें हो जाती है, तो उसके लिए भी काम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हमेशा मैं कहता हूं कि जितने भी स्किन डिसीज है, जितने भी मतलब सोरासिस है, एक्जिमा है, ये स्किन डिसीज को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करें हम लोग, तो डायबिटिक के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस तैयार होते हैं उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप देख लीजिएगा मतलब है ना, हल्दी का उपयोग साउथ इंडिया के अंदर पूरी तरह से सन प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि ये स्किन के लिए सबसे बेहतरीन है। जब हम उसको अंदर से लेते हैं, क्योंकि स्किन को जो न्यूट्रिएंट लगते हैं, स्किन के जो 7 लेयर्स है, ये सभी 7 लेयर्स को तैयार होने के लिए, उसके अंदर कोई फंगस तैयार होता है उसको रिमूव करने के लिए हरिद्रा यानी कि जो कुरकुमिन है इसका यूज होता है। दूसरी बात करें, जो हमारे मतलब है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर से हम है ना पूरी हवा अंदर नाक के द्वारा हमारे लंग्स तक जाती है। ये लंग इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों को हार्ट तक लगने वाला ऑक्सीजन लेके देता है। और ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है और उसके साथ जो अदर कुछ है ना जो गैसेस होते हैं सभी को उसको बाहर भेजना, ये मतलब है ना उसके जो मतलब ये भेजने की प्रक्रिया के अंदर जो बॉडी का टेयर एंड वेयर होता है, मतलब है जो हमारा स्केलेटल मसल है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, ये डायाफ्राम मसल है ना उसको वीकनेस हो जाता है तो उसको इम्यूनिटी के साथ जैसा मैंने कहा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, क्योंकि बहुत दुनिया भर का कचरा बाहर लंग्स के अंदर आता है, जैसा आपको एड देखते हो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए दिखाई गई इतना कचरा आपके अंदर है, स्विच करके दिखा देते हैं। तो उसी तरह से इसका जो कचरा निकालने के लिए जो है ये हरिद्रा का उपयोग होता है, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये जो सिस्टम है उसको ठीक करने के लिए भी इसका काम आता है। ये हरिद्रा का मेन कंटेंट है जो आपने डिटॉक्सिफाई के अंदर मौजूद है, ये भी है। उसके बाद गुड़ुत्सी की बात करें, दुनिया में एकमात्र ऐसा कंटेंट है जिसका प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड डिसाइड है, चाहे एडिमा हो, चाहे गॉट हो, चाहे स्किन हो, चाहे लॉन्गिविटी लाइफ हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे मतलब कोई भी मतलब हाइपरटेंशन, ये सब कुछ है ना, सब कुछ है मतलब बिल्कुल कोलाइटिस से लेके वार्म, मतलब पेट के अंदर जो मतलब है ना जो वार्म्स होते हैं,
जिसको मुझे हिंदी वर्ड तो नहीं पता है, वॉर्म्स होते हैं, उसका जो इन्फेक्शन हो जाता है, कभी भूख कम हो जाती है तो कभी ज्यादा हो जाती है, तो कभी ना बहुत प्यास लग जाती है, तो वोमिटिंग जैसा फीवर होता है, मतलब वोमिटिंग जैसा होता है, लीवर के डिसफंक्शन हो जाते हैं, और हिपेटाइटिस यानी कि पीलिया जैसी बीमारी जो है, ये बहुत कुछ ऐसी बीमारी के अंदर एकमात्र दुनिया का मल्टी फंक्शनल मल्टी एक्टिविटी वाला कंटेंट जो है गुडुचि है। और ये जो गुडुचि है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी डिटॉक्स के अंदर मौजूद है। सबसे ज्यादा इसका यूज तो दुनिया के अंदर जो क्रोनिक फीवर है, अभी बात करें फीवर की बात है ना, कोरोना बोलते हैं बहुत फीवर हो जाता है, तो कोरोना मतलब ये नहीं फीवर। आज तो देखो कोरोना है, इससे पहले इबोला था, इससे पहले सार्स था, सार्स का ही फैमिली का है, इबोला था, सार्स था, उसके पहले ना स्वाइन फ्लू तक का सभी फीवर है। और फीवर वायरल जहां आता है वो फीवर उसका दूसरा नाम होता है। तो ये मतलब क्रोनिक फीवर के लिए रिलीफ देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट के अंदर अगर बर्निंग सेंसेशन है, यानी कि आपका एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या मतलब है ना आप बात करें तो मतलब जुनाइल डायबिटिक्स है, उसके अंदर काम करता है, टीबी है, कॉन्स्टिपेशन है, लेप्रेसी है, या मतलब है ना हम बात करें तो ब्लड यूरिया जो है मतलब जो बढ़ जाती है, मतलब है ना लोग बोलते हैं भाई ब्लड यूरिया बढ़ा, क्रिएटिन बढ़ा है, तो इसके लिए ना गुडुचि का बहुत महत्वपूर्ण काम है। मतलब यहाँ बात करें मुंह से लेके एनल तक, मुंह से लेके एनल तक ये पूरी जीआई ट्रैक्ट के अंदर जितने जितने इन्फेक्शन उसको ठीक कर देता है। और इसका जो बाकी यूज तो दुनिया भर के हमने मतलब बता दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उसका बात करें तो ये बॉल मतलब पेट के अंदर आईबीएस सिंड्रोम है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। तो गुडुचि एक महत्वपूर्ण कंटेंट है जो अपने पास इसके अंदर मौजूद है। रसना, हम रसना की बात करते हैं तो लोगों को एक ही पता होता है, जो हम लोग है ना बोलते हैं कि रसना यानी कि कोई ड्रिंक है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक है। लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं रसना एक ऐसी हर्ब है, एक ऐसी हर्ब है जो मतलब है ना आपको जो जितने भी जॉइंट पेन्स है, गॉड से लेके आर्थराइटिस से लेके मतलब एनी पेन है, एनी पेन है, बैक पेन है या मतलब स्पॉन्डिलोसिस है या कहीं भी है, ये पेन रिलीवर का काम करता है, ये पेन रिलीवर का काम करता है। तो ये जो पेन रिलीवर का काम है ना, इसके अंदर मसल के अंदर रिलैक्स कर लेना है, इंफ्लेमेशन है तो ये, और जहां भी इंजुरी हो जाती ब्लड क्लॉटिंग के बाद है ना वहां का जो रिपेयर करने का काम है ये रसना जो वनस्पति ये भी कर देती है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए मैंने कहा था H2 मधु, यानी कि मैंने आपकी ना मतलब जो पहला पेपर जो आप लोगों से दिखाया था 2004 से लेकर 2005 तक, एंटीवायरल स्टडीज इसके ऊपर है ना रशियन आर्मी एंड जर्मन गवर्नमेंट ने किया था। आज है ना उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है मतलब है ना H2 मधु, जिसको हम लिकोराइज कहते हैं, उसके अंदर जैसा मैंने कहा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है देयर इज ग्लाइसरीजिनिन है, तो ये सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। ये हम इसमें से डिराइव करते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको कहते हैं। तो चेस्ट के अंदर से लेके थ्रोट के अंदर से, ध्यान से सुनेगा, कोरोना के अंदर हम लोगों को क्या होता है, कोरोना के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इसका जो अंदर जाने का तरीका जो है हमारा माउथ है, और ये माउथ के फ्लोर के ऊपर है ना जो हमारा एक बहुत अच्छा फ्लोरा होता है। अगर हम है ना, मैं लोगों से और एक बात बोलना चाहता हूं कि लोगों का ट्रेंड बन गया है कि मैं ना ग्लिसरीन मतलब मैंने लिसरीन यूज करूं, लिसरीन किस लिए कि मतलब हमारे मुंह के अंदर जितना भी कोई जर्म्स है कुछ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं हम और एक गलती कर रहे हैं। जिस तरह से हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं उसके बाद है ना लैक्टोबायोसिस नाम का एक है ना प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स हमें दिया जाता है ताकि वापस दोबारा वो बैक्टीरिया को ठीक कर लिया जाए। लेकिन जब भी हम लिस्टरीन लेते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो बहुत अच्छी कुछ बैक्टीरिया जो फाइट करती है, ये सभी के सभी बैक्टीरिया लिस्टरीन से खराब हो जाते। तो कृपया लिस्टरीन का यूज ना करें। हमने पहले ही कहा है हमारे पास है ना एक डिटॉक्सिफाई एक ऐसा मल्टी फंक्शनल कंटेंट है जो आप है ना 4 कैप्सूल अगर है ना 250 ml के अंदर रखे या 1 लीटर पानी के अंदर 6 कैप्सूल है ना गुनगुना पानी के अंदर रखे, दिन भर पीता रहेगा, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, बहुत छोटी सी बात है, ओरैक 99 के आप है ना सुबह एक शाम को एक है ना ये जेली को रख दो, क्योंकि ओरैक जो है आपके मुंह के अंदर बिल्कुल है ना 4.5 घंटा, ध्यान से सुनेगा,
4.5 घंटा आपके मुंह को वो बिल्कुल है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल स्वच्छ, क्लीन और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल रखता है। और जो भी पैथोजेंस आते हैं, सभी पैथोजेंस को डीएक्टिवेट करता है। अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो ये कोरोना पेशेंट के अंदर जो ड्रॉपलेट्स बाहर जाएंगे वो भी नॉन एक्टिव यानी डीएक्टिवेटेड जाएंगे। तो मतलब है ना, मैं आपको कहता हूं, जिस तरह से WHO की हेड ने और मोदी साहब ने कहा था हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो WHO ने तो बहुत आगे वाली बात कही थी। उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम जैसा HIV के साथ लिविंग करते हैं उसी तरह से हमें इसके साथ भी रहना पड़ेगा। तो कहना यही है कि ये जो कोरोना है ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन के जाएगा, एक बार आएगा, लेकिन मेहमान की तरफ उसको घर में नहीं रखना है। परमानेंट मेहमान गेस्ट नहीं बनाना है, उसको 3 या 4 दिन के अंदर चला जाएगा। वो थोड़ा सा वीकनेस वगैरह ऐसा होगा, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो इम्यूनिटी है, डिटॉक्सिफाई है, ओरा खाता है, उसको तो छुएगा नहीं, आएगा अपने आप चला जाएगा। ये दैट इज डैम श्योर है। उस कारण बहुत सारे मैंने जैसा लिकोराइज की स्टडी आपके सामने रखी थी, क्योंकि ये जो मतलब कंजक्शन हमारे चेस्ट के अंदर, जो अंदर के बाजू जो लंग्स है, उसको जो कहता है पूरी की पूरी लंग्स को क्लेरिफाई करने की जिम्मेदारी ये एस्टो मधु यानी कि दूसरा नाम है उसको लिकोराइज है, इसके अंदर होता है। तो ये आपको सुदिंग पेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है, लिवर से लेके रीजोनेट तक कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्टो मधु। उसके बाद बात करेंगे हम तो सीरीज की बात करेंगे। ये बहुत ही मतलब एक ऐसी वनस्पति है जो मतलब है ना बिल्कुल है ना काया कल्प पित्त जो आयुर्वेदा के अंदर हम बोलते हैं, तो इसका ये होता है, ये जो है कंट्रोल अस्थमा को कंट्रोल करता है, ब्रोंकाइटिस का ये, अस्थमा का ये, यहाँ बॉडी के अंदर जो एक्सेस कफ होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब हम अंदर मतलब बाहर से जब ओपन एयर से हम हवा लेते हैं, हवा लेने के बाद है ना हवा का है ना 3 पार्ट हो जाता है। एक पार्ट हो जाता है दैट इज ऑक्सीजन जो हमारे हार्ट को चला जाता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ये तुरंत बाहर फेंक दिया जाता है, तीसरा जो वेस्टेज गैस है उसके साथ जो नहीं बाहर जाते हैं वो सभी के सभी हमारे शरीर के अंदर लंग्स के आसपास या मतलब म्यूकस होता है। ये म्यूकस मतलब मैंने बोलते हैं चेस्ट का ना कंजक्शन, ये म्यूकस को ना वो चिपका लेता है, जो भी मतलब हार्ड पार्टिकल्स है, ये म्यूकस जो है ना पूरा का पूरा तरह से मतलब है वहां होता है, वहां चिपका लेता है और बाद में आपको नाक द्वारा, मुंह द्वारा या लास्ट में एनल द्वारा उसको निकाला जाता है। ये ज्यादा हो जाता है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, और ये सांस लेने की तकलीफ को दूर करने का काम जो शीरीष करके जो वनस्पति है, ये मतलब कंजक्शन को मतलब आपका जो म्यूकस उसको पतला कर देता है। लेकिन ध्यान से सुनेगा, पूरे शरीर के अंदर म्यूकस की भी कोई जरूरत होती है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट की मैं बात आप लोगों से बताना चाहता हूं। हमारे कैप्सूल इम्यूनिटी के अंदर IgA ये 15% है, वर्ल्ड के अंदर टॉप में से, कोई भी 3% से ज्यादा नहीं। जो हमारा जो जीआई ट्रैक के अंदर जो म्यूकस होता है, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया, वायरस या फंगस चिपक जाते हैं, तो वहां से उसको निकाल के फेंक देने का काम जिस तरह से हमारा IgG प्रोटीन करता है, जो 15% इम्यूनिटी के अंदर मौजूद है, उसी तरह से सीरीस नाम की जो वनस्पति है, ये हमारे शरीर के अंदर, लंग्स के अंदर, जो ब्रोंकाइटिस के अंदर जो अस्थमा के अटैक होते हैं, सब कुछ होते हैं, ये सभी के सभी निकाल देता है। मतलब है ना, म्यूकस को ये डायलेट कर देता है, निकाल देता है। ये कहाँ ज्यादा काम करेगा? ये सबसे ज्यादा काम जो लंग्स का टीबी है, चेस्ट का टीबी है, वहां का मतलब पूरी तरह से कर देगा और न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिन्स को, पॉइजन्स को, और ये हिस्टेमिक एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो शिरीष ये जो वनस्पति है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनंत मूल नाम ही उसका अनंत है, इसका कोई भरोसा मतलब ये नहीं कि ये अनंत मूल जो है ना, आयुर्वेदा के अंदर उस तरह से बोला गया है कि इसका कोई ऑप्शन नहीं। कहाँ ऑप्शन नहीं है? ये कोल्ड से लेके, अर्थराइटिस से लेके, फीवर से लेके, मतलब स्किन के सभी प्रॉब्लम को ठीक तरह से करना। और जो रिंग वॉल्यूम मतलब वॉर्म्स होते हैं, कुछ जन जो मतलब रिंग वॉर्म जो होते हैं ना, पेट के अंदर होते हैं, जो बहुत कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम्स को ठीक करने की जिम्मेदारी ये अनंत मूल के ऊपर है। अनंत मूल दुनिया भर का
जो मतलब है ना ब्लड प्यूरिफायर्स है वो काम करता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, एक होम्योपैथ के अंदर आर्सेनिक नाम का एक ड्रग है, आर्सेनिक यानी कि लीड, लेकिन ये वनस्पति है, ये 10 दिन तक लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के मतलब है ना उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स? लाइफ रिस्क का क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मतलब है ना आपके जॉइंट के अंदर बहुत सीवियर पेन हो सकते हैं, उसका एक साइड इफेक्ट। लेकिन उसका काम क्या है? उसका एक ही काम है कि आपके ब्रोंकाइटिस को, लंग्स को क्लीन कर लेना। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? तो डेफिनेटली आपका जो मतलब म्यूकस है उसको न्यूट्रल कर लेना। और थर्ड मीन्स ब्लड को प्यूरिफाई करना। इसलिए दुनिया भर का आर्सेनिक किया गया है। लेकिन आर्सेनिक का जो एक साइड इफेक्ट, ऐसी वनस्पति है उसके 10 टाइम पावरफुल है, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन करेगी। इसीलिए जितने भी टॉक्सिन्स हैं, डिटॉक्सिफाई का मतलब जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर पैदा होते, बाहर से आते, सभी टॉक्सिन्स को, चाहे लंग्स हो चाहे मतलब कोई बॉडी का पार्ट हो, निकाल देना स्किन के ऊपर सभी प्रॉब्लम। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो ब्लड प्यूरिफायर है। और जो भी डिसीज ब्लड रिलेटेड हो जाते हैं तो डेफिनेटली ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे निर्गुंडी। वर्ल्ड वाइड पूरा लोगों को पता है निर्गुंडी का एक ही यूज होता है, जहां जख्म हुई, कुछ हुआ, पेन है, सब कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल है ना उसको जो है लोग है ना बिल्कुल लेप लगाते हैं। लेकिन हाँ, मैं निर्गुंडी वनस्पति जो निर्गुंडी है उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट है, जो बहुत सीवियर इंजुरीज होती है, उस सभी इंजुरीज को ठीक करने के लिए निर्गुंडी का यूज किया जाता है। आज मुझे एक बहुत खुशी है, मैं हमेशा कुछ हर्ब के पीछे हमेशा दौड़ता रहता हूँ, उसमें से आते हैं भूमि अमला। और भूमि अमलत की ये जो है ना हमारा बोन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हिप्स के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कानों में और कोलन के अंदर जो भी इंफेक्शन होता है, ध्यान से सुनेगा, हेल्थ बोन की हेल्थ अच्छी रखेगा, हिप्स को अच्छा रखेगा, लेकिन कोनल हेल्थ मतलब कोलन जो पोर्ट के अंदर जो कोलन का हमारा है, और दूसरा ये कानों के अंदर जो इंफेक्शन होता है, कभी जो हमारा पित्त बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन्स के अंदर है ना हमारा टेम्परेचर सिस्टम है, आप देख लीजिएगा जब भी ये मतलब बॉडी के अंदर है ना हम है ना बाहर का टेम्परेचर 22, 27, 40, 45 डिग्री तक होता है, फिर भी बॉडी हमारी 98, 98.5 इस तरह से मेंटेन करती है। लेकिन अगर हम कोल्ड में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, तो बॉडी है ना वापस है ना यहाँ चाहे 17 डिग्री हो, जैसे मैं हिमाचल में रहता था 5-6 डिग्री में रहता, फिर भी बॉडी नहीं जाता। ये जो अनक्रेडिबल जो मतलब सिस्टम है बॉडी के अंदर जो है, ये भूमि अम्ला बॉडी का 10 काम करता है। कहना यही है कि जो भूमि अम्ला की जो बात करे तो बॉडी का टेम्परेचर ही छोड़ो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ना जो मतलब है ना हिप्स के लिए, ईयर के लिए, जितने भी कोलन डिसीज के लिए, इसके लिए काफी स्टडी हुआ है गुजरात में है ना, मतलब डायबिटिक के ऊपर, और उसका सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटिक है न्यूरोपैथी, यानी कि जो मतलब डायबिटिक पेशेंट है उनको जो प्रॉब्लम्स हो जाती है मतलब न्यूरोपैथी रिलेटेड है, उसके लिए बहुत ही इसका कहना ये डायबिटिक के लिए में लिकोराइस के ऊपर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी हुआ था जो एंटीवायरल है, लेकिन आज तक उसे किसी एलोपैथ कंपनी ने उसको मतलब है ना कमर्शलाइज नहीं किया गया या लोगों के लिए, लेकिन आयुर्वेदा हमारा हमेशा यूज करता है। आज देखिए मैं वापस ये लोगों को मतलब ये नहीं कहता हूं कि मैं एलोपैथ खराब है, एलोपैथ इज अ लाइफ सेविंग ड्रग है, लेकिन में है तभी उसको यूज करना चाहिए। 2019 और टुडे इज दैट इज ऑलमोस्ट दैट इज 7th जून, जो भी आज का 7 जून 2020, करीबन 6-7 महीना हो चुका है। 7 महीने के बाद अभी भी कोरोना के ऊपर ना ही उसका डीएनए पता चला है, ना ही उसका आरएनए के ऊपर कोई मतलब काम हो, मतलब नहीं पता चल रहा है। अभी क्यों नहीं चल रहा है, क्या नहीं, वो मेडिकल साइंस का काम है। कितना ही बोलने दो कि हम उसका वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन जब तक फाइनल ट्रायल नहीं होगा तब तक मुझे भी नहीं लगता कि ये हो जाएगा। मैं एक बहुत पावरफुल और प्रूवन एग्जांपल आप लोगों से देना चाहता हूं। 2008, 2009 और 2010
2008 से लेके 2010 तक स्वाइन फ्लू ने बहुत पूरी दुनिया में बहुत बड़ा हंकार मचा था, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 450 लोगों का डेथ हुआ था। वर्ल्ड वाइड टोटल डेथ करे तो 1500 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन जब स्वाइन फ्लू आया था इस दुनिया में, तब उसका H1N1 स्ट्रक्चर था। करीबन 6-7 महीने बाद, 2 साल बाद वो H1H5 तक गया था। मतलब उसने अपना मतलब हमेशा डीएनए बदलते गया है, जिसको म्यूटेशन हम बोलते हैं, वो चेंज होते रहा है। आज भी बात करें, वुहान के अंदर अलग वो डीएनए मतलब उसका म्यूटेशन अलग हो रहा है, अलग अलग स्ट्रेन, अहमदाबाद में अलग है तो बॉम्बे में अलग है, तो इसका जो स्ट्रेंथ है अलग है। तो वैक्सीन बनना नहीं के बराबर है, इसलिए वैक्सीन का इंतजार ना करें। जो मतलब है ना, आज तक है ना 7 महीने के अंदर एलोपैथ का एक भी ड्रग, देखो मैं एलोपैथ को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक भी ड्रग एंड लाइन ऑफ एक्शन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कोरोना को साफ कर सका, ठीक कर सका। अलग अलग अलग, चाहे मलेरिया से लेके हाइड्रोफिल से लेके चाहे HIV ड्रग का सब कुछ यूज किया गया, कोई मतलब ऐसा कारगर साबित नहीं हुआ है। लेकिन मैं यहाँ लोग आप लोगों से बोलना चाहता, आपके शरीर के अंदर लंग्स के अंदर है ना ऑक्सीजन को मतलब है ना अंदर बेचती है, और आज है ना ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन की कीमत है ना, जब आप हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे मतलब ऑक्सीजन लेते हैं तब आपको हर सेकंड की प्राइस देनी पड़ती। आप ध्यान रखेगा, शरीर के अंदर हमारा जो लंग्स है, मतलब जो सिरिन नाम की जैसे वनस्पति खाते रहो, कितना सांस ली कितना छोड़ दी आपको भी पता नहीं, ना गिनता है ना गिनते हैं। तो इसे वनस्पति का सेवन करते रहेगा तो आपकी सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भूमि अम्ला की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज तक है उसका डीएनए आरएनए का कोई स्ट्रक्चर नहीं, तो आप लोगों को या हमें सभी को कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन उसको मेहमान नहीं बनाएंगे। आएगा जाएगा, एक बार आएगा तो दोबारा कभी नहीं आएगा, जिसकी इम्यूनिटी हार्ड है। ओके, भृंगराज की बात करें तो सभी को पता है हमारा एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, उस बारे में बात पहला करना चाहूंगा। ये दुनिया का तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी मैंने आज तक बाजार में पूरी वर्ल्ड में प्रोडक्ट देखे हैं, जो हमारा सौम्या हेयर ऑयल है, सौम्या हेयर ऑयल के अंदर हम जो पाक विधि से जो मतलब है ना बनाते हैं, ये वो मतलब है ना इंडिया के अंदर कोई नहीं बनाता। वो ऑयल आज के तारीख में सबसे बेहतरीन ऑयल में माना जाता है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा हमने भृंगराज वहां यूज करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनेगा, वही भृंगराज है बात करते हैं, उसको भी लचीलापन भी लाने की क्षमता उसके अंदर मौजूद होती है, जो बालों को बहुत ही मतलब बिल्कुल चमचमाता बनाता है। बालों के 2 मतलब टुकड़े या 2 हेड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, उसलिए बनाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी जो मतलब है दांतों को बहुत अच्छी तरह से बनाता है, हेयर को रिजुनेट करता है, और जो हड्डियां है हमारी है, ये हड्डियों को बिल्कुल स्ट्रांग कर लेता है, आउटसाइड को बनाता है। हार्ट और किडनी लिवर यहाँ भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ऑयल इसके अंदर हम यूज करते हैं वो सौम्या हेयर ऑयल में यूज करते हैं। इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो एक्सट्रैक्ट है ना हम है ना डिटॉक्सिफाई के अंदर यूज करते हैं। तो सबसे महाभृंगराज का जो मतलब आज के तारीख में स्किन डिसीज, आई डिसीज, जो आई का इन्फेक्शन है उसके लिए काफी हद तक काम होता है। तो मतलब है ना हमें आई को मतलब है ना बिल्कुल आंखों को सुरक्षित रखेगा। अगर हम ऑयल यूज करते हैं भृंगराज का तो बालों को और स्किन को बहुत ही अच्छी तरह सुरक्षित करता है। अगर जब हम इसका एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं तो आपकी हड्डियां, दांत और जो मेमोरी है, आई साइट है, किडनी है, लीवर है, इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप मैं लोगों से बात करना चाहता हूं, जिन लोगों को बिल्कुल बालों की प्रॉब्लम है, बाल सड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, 18 महीना इसको यूज कर लीजिए हर अल्टरनेट डे, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, इनके बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे और उसका है ना जो कलर है वो कभी नहीं उड़ेगा। कमल की बात करें तो कमल के बारे में ना वो हमेशा मड़ी लेक वाटर में फूलता है, लेकिन है ना ये ना उसको सोल बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये जो हमारा काम करता है ब्रेन के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे जेंट्स की हो चाहे औरतों की हो, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेडीज के अंदर पीएमएस, पीसीओडी, जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, पीरियड के अंदर प्रॉब्लम होती है, ये सभी के लिए सबसे अच्छा से अच्छा अगर प्रोडक्ट कोई है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करें तो डेफिनेटली मतलब है ना ये कमल जो है, ये कमल बहुत अच्छी तरह से काम करता है।
तो ब्रेन और दूसरा इंपॉर्टेंट है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उसके लिए काम करता है, इसलिए उसको ब्रेन का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉनिक बोला गया है। तो ये मतलब है ना जो यूनिवर्स है उसका एक सिंबल भी है। और दूसरा मतलब कुंवारी एलोवेरा, मतलब कुंवारी एलोवेरा यानी कि एलोवेरा एक ऐसा नेचुरल इम्यून बूस्टर है जो आपका स्टेमिना बढ़ाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपके शरीर के अंदर, यूरिन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, क्योंकि आपका किडनी जो है हमेशा ही बॉडी के अंदर के जितने सेडिमेंट्स है किडनी का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो जितना भी बॉडी के अंदर है ना, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो रेड डर्बीज है, मतलब है ना, फिर है ना कुछ है ना कचरा हो जाता है, ये पूरा का पूरा साफ करने की जिम्मेदारी जो है ये दैट इज एलोवेरा है। उसके अंदर एलोवेरा के अंदर एक देयर इज अ मैलन बॉन्डिंग प्रोटीन होता है जिसको MBPN कहते हैं। ये दुनिया भर का एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद बात करेंगे हम, ये बहुत ही अच्छा अलग और एक ऐसा वनस्पति है जो खुशता बोलते हैं हम लोग। तो ये जो मतलब खुशिता जो है ये अस्थमा को क्लियर करता है, पल्मरी डिसीज को कम करता है। और दूसरा जो कफ है और फीवर है, मतलब वही बात आ गई, मतलब है ना डिटॉक्सिफाई। अगर आप है ना कोई बंदा रेगुलर खाता है या पानी के अंदर डाल के पीता है तो डेफिनेटली उसको कोरोना का खतरा नहीं के बराबर है या होगा नहीं। खुशता की बात करें तो ये सबसे ज्यादा अस्थमा को बिल्कुल ठीक कर लेता है, और ये कफ एंड फीवर है ना उसको भी ठीक कर देता है। अर्जुना का देखिए मतलब है ना, अर्जुना के लिए मैं बोलता हूँ ये दुनिया का जिस तरह से हर्ब ऑफ किंग बोलते हैं हम लोग, इसको हर्ब ऑफ किंग बोलते हैं। गुरुक्षी अर्जुना जो 5 दुनिया की टॉप वनस्पतियां है, इसके अंदर एक अश्वगंधा भी आती है। तो अर्जुना जो है मतलब है ना हमारे हार्ट और मसल को है ना बिल्कुल रेगुलेट कर लेता है। उसका जो एक्सपांशन है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हार्ट जिस तरह से मतलब बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, या सांस लेने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो ये जो काम है ना अर्जुना करता है। अर्जुना के अंदर जो इंपोर्टेंट अल्कलॉइड्स है जो हमने इसके अंदर डिटॉक्सिफाई के अंदर डाला है, जो आपके हार्ट के जो वेसल्स है, जो मसल्स है, जो हमें इंडोथेलियल मसल्स बोलते हैं, ये उसको अच्छी तरह से काम करता है। इवन इसके अंदर इंडोथेलियल नाम का जो ग्रोथ फैक्टर है वो भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो मतलब हार्ट के लिए काम करता है डेफिनेटली। अगर इसका जो एक्सट्रैक्ट है या ऑयल अगर निकलता है, ये अगर हम है ना इसको स्किन के ऊपर अगर यूज करें जहां बर्निंग हुआ है, मतलब है ना त्वचा खराब हुई या बर्न हुई या कुछ पैचेस पड़े, तो भी इसको ठीक करता है। यानी हालांकि इसका सोरासिस जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए काफी हद तक है ना बिल्कुल इसका हेल्प होता है। तो ये ब्लड लॉस और इंजरी जो है इसके अंदर भी बहुत काम करता है। लेकिन टीबी डिसीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहूंगा। टीबी डिसीज के अंदर जो मतलब है ना हमारी ब्लड जो मतलब कप के अंदर जो ब्लड निकलता है, तो सिर्फ कप मतलब जो है कप है उसको पूरी तरह से हटा देता है, और ब्लड के जो वेसल फट जाते हैं उसको रोक देता है। क्यों वेसल फटते हैं? जहां उसका है ना बिल्कुल मतलब जो सर्कुलेशन है ब्लड का, कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है ब्लड के अंदर, वो उसको खत्म कर देता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और कप के अंदर जो ब्लड निकलता है उसको भी बिल्कुल ठीक मतलब कर देता है। दूसरा जो आर्टरीज और लंग्स के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स होती उसको भी ठीक कर देता है। इस तरह से अर्जुना वनस्पति है। ये सुनने में, ये प्रेजेंटेशन जो है सुनने में थोड़ा सा मतलब बोर लगेगा, लेकिन आपको इतना ही सुनना है कौन सा कंटेंट कौन से बीमारी के लिए काम करता है ये देखना है। क्योंकि लाइफ के मैंने बहुत सारा टाइम जो फैक्ट्री में मैं गुजरता हूँ, हर कंटेंट का जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं पढ़ते रहता हूँ। तो यही एक एक्स्ट्रा टाइम है, हर कंटेंट के बारे में कौन सी जगह काम करता है ये आपको बताना चाहता हूँ। बबुल के बारे में बात करें, बबुल एक ऐसा कंटेंट है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ है ना दांतों की प्रॉब्लम के लिए पता होता है, लेकिन बबुल का सबसे बड़ा काम जो है डायबिटिक को कंट्रोल करना है। ये दुनिया भर का एक बहुत अच्छी मतलब कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर्टी है, और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट भी है, और ये डायरिया को कंट्रोल करता है, और ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। मतलब है ना माइक्रोबियल यानी कि जो भी कोई आपका माइक्रोनिज्म होता है उसको ठीक करता है, और ये सबसे ज्यादा मतलब एंटी डायबिटिक कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हमारी जो नर्वस सिस्टम है और जो अल्जाइमर डिसीज है
ये मतलब है ना, बिल्कुल है ना, ये मतलब ये डिसीज के अंदर इसका है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है बबुल का होता है। तो बबुल सिर्फ दांतों के लिए नहीं काम करता, डेंटल तो प्रॉब्लम तो देयर इज वन फोकस किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको डायबिटिक कंट्रोल और है ना डायरिया के अंदर, और दूसरा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसका यूज किया जाता है। प्रियंगु, प्रियंगु ऐसी वनस्पति है जो हमारे, देखो हम उसको त्रिदोष शामक बोलते हैं इसको। त्रिदोष मतलब जो तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, जो आयुर्वेद के अंदर ये त्रिदोष नाशक मतलब बोलते हैं हम, शामक बोलते हैं, कम करता, क्योंकि ये दुनिया का ऐसा ब्लड प्यूरिफायर्स है जो स्किन के अंदर जितना भी कुछ खराब मतलब है ना टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकाल देना। एंटीबायोटिक है, एक्सिस आउट टॉक्सिन्स है ना, पूरी तरह से मतलब टॉक्सिन का बाप बोलते हैं। जहां प्रियंगु खड़ा है वहां टॉक्सिक आने का कोई नाम नहीं लेता। और ये जब है ना एक्सिस मतलब है ना स्वेटिंग अगर हो जाती है तो समझ लेना प्रियंगु ने काम कर लिया। और अबडाउनल लेवल के अंदर है ना बिल्कुल डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां भी वो तब मतलब टॉक्सिन है ना स्किन के द्वारा वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो प्रियंगु एक बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है जो जिटा मतलब है इसके अंदर मौजूद है हमारे डिटॉक्सिफाई। जटामंसी, जटामंसी हमारे ब्रेन के लिए यूज होता है या बालों के लिए भी यूज होता है। ये जो मतलब है एक्सट्रीम प्रॉपर्टी मतलब सेंस कैलम, आप देखिए लोगों को, कुछ लोगों को हाइपर टेंशन हो जाता है, बिल्कुल है ना मतलब तुरंत गर्म हो जाते हैं। तो पीस ऑफ माइंड, ब्रेन को ठंडा रखना और इन्हें ब्रेन को टॉनिक है ना बिल्कुल है ना न्यूरो ट्रांसमीटर कि बिल्कुल है ना रिस्टोर कर लेना। और हमारी जो मतलब है ना कार्य पद्धति है, जो कार्य पद्धति हम है ना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक डिसीज के बारे में। डिमेंशिया नाम का एक डिसीज है। ये डिसीज के अंदर क्या होता है, हम फोन हाथ में लेते हैं और है ना जिसको डायल किया उसको ही भूल जाते हैं हमने, या हम कोई फ्रेंड्स को मिलते हैं उसके साथ खाया पिया रहा होता है, फिर मैंने जैसे हमारी उम्र 55-60 साल के हो जाती है तो हम बोल देते यार कहाँ मिले थे, इस तरह से शुरू हो जाता है। दैट्स नॉट ए इशू। तो मतलब जटामांसी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर का जो केमिकल्स है, जो फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं हम लोग, ये आपको ब्रेन टॉनिक के हिसाब से काम करता है। पीस एंड माइंड बिल्कुल रहता है। और सबसे ज्यादा बर्निंग सेंसेशन जो है, इंफ्लेमेशन जो है, पेन है, और स्किन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है। और बॉडी के अंदर जो बैड ओडर मतलब देयर इज ओडर मतलब बहुत गंदी दुर्गंधी निकलती है उसको भी कम कर देता है। और है ना कुछ है ना अगर किसी को ज्यादा पसीना आता है तो कंट्रोल करेगा, कम आता है तो आना जरूरी है तो इम्यूनिटी दैट इज मॉडरेट करेगा। दूसरी बात करें हम लोग मेंटल रिलैक्सेशन और मेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस है, उसके अंदर है ना जटामांसी का बहुत यूज होता है। ये आपको नींद आने के लिए बहुत मदद करता है। सबसे बात करें तो मतलब बालों के लिए बहुत है, इसलिए हमने के अंदर इसका जो ऑयल है जटामांसी का वो भी यूज किया। दूसरी बात करें यूरिन के अंदर जो सेडिमेंट्स है, आपके जो पथरी है, ये निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और हार्ट को जो हमारा पतला खून लगता है, वो पतला खून को बिल्कुल है ना, गाढ़ा खून होता है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, ज्यादा पतला हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है। ये सभी को मेंटेन करने का काम जो है ये हमारा जटामांसी करता है। और ये जो एपेटाइट है ना, हमारी जो भूख है उसको भी बिल्कुल नॉर्मल करना, ज्यादा भूख भी नहीं लगना चाहिए और ज्यादा मतलब है ना कम भी नहीं लगना। एपिटाइट जो है मतलब भूख लगना उसको मेंटेन करता है। दूसरा कफ और अस्थमा, अस्थमा बोलेगा तो कफ है, और कफ के अंदर क्या अस्थमा मतलब है ना कस्टम का दूसरा बाजू अस्थमा है, तो अस्थमा को कंट्रोल कर देता है, कफ को कंट्रोल कर देता है तो बॉडी से निकाल देता है, ताकि आपको वापस अस्थमा का जो पंप लेने की जिम्मेदारी है या लेनी पड़ती है वो नहीं रहेगा। लेकिन सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी इसके अंदर जो मौजूद है दैट इज द फीवर। मतलब फीवर को है ना हमेशा वो बिल्कुल है ना बहुत ही अच्छी तरह से ठीक कर देता है, ये इसके अंदर मौजूद है। दूसरी बात करें पीलिया है जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, और जो मतलब लिवर इनलार्ज हो जाता है, लिवर इपिलेप्सी जो हो जाती है उसके अंदर है ना बहुत, लिवर इपिलेप्सी का तो नाम सुना है आपने, लेकिन लिवर जो मतलब है ना ट्रीट करते इनलार्ज हो जाता है तो उसके अंदर लिवर इपिलेप्सी नहीं होता है, सॉरी लिवर इनलार्ज होता है उसके अंदर काम होता है। इपिलेप्सी जो मतलब दौरे पड़ते हैं उसके अंदर उसका बहुत काम होता है। और ये जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को सेक्सुअल ड्यूरेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम्स है, उसके लिए एडजुवेंट का काम करता है। और दूसरा इसका क्लिनिक का काम, मतलब क्लिनिक का बात करें तो हमारे मतलब किडनी के अंदर जो भी मतलब कचरा है, चाहे सेडिमेंट्स हो चाहे छोटे मोटे स्टोन्स हो,
ध्यान रहे 10 mm तक के स्टोन, मैं वापस बता रहा हूँ, 10 mm तक के स्टोन, मतलब है ना डिटॉक्सिफाई अगर बंदा कोई रेगुलर लेता है तो अपने आप निकल जाता है। डेली कचरा किडनी में आते रहता है, उसको निकालने के लिए लाइफ का हिस्सा आपको डिटॉक्सिफाई को बनाना पड़ता है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर इमरिज को लाइफ टाइम लेना चाहिए। मैं कहता हूँ इमरिज को लाइफ टाइम मत लीजिएगा, 2-3 महीना गैप दीजिएगा, अब क्योंकि हवा खराब है, पानी खराब है, तो उसके लिए होता है। लेकिन डिटॉक्सिफाई का गैप नहीं दे सकते, क्योंकि शरीर के अंदर जितना कचरा आता है टॉक्सिन्स का, उसका रिमूव होना बहुत जरूरी है। शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको जो मतलब है ना ये जटामांसी जैसे मतलब है ना जैसे हमने 33 इंग्रेडिएंट्स के अंदर मौजूद है, हर एक का अपना अपना काम है और अपना अपना काम करते रहता है। तो इसलिए मतलब है ना बिल्कुल जटामांसी जैसे भी मतलब सिंगल इंग्रेडिएंट के बजाय जो कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटॉक्सिफाई जो है आपका लाइफ का हिस्सा बना लीजिएगा। डेली आपको कम से कम है ना, जो अगर आप नॉर्मल है तो सिर्फ और सिर्फ है ना 2 कैप्सूल रात को सोते टाइम खा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस है जिसको हम बोलते हैं कैंसर है या कोई और बीमारी है, तो आप है ना ज्यादा ले सकते हैं। तो रात को ज्यादा से ज्यादा 2 कैप्सूल भी आपका इसका बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो मैंने बात की सिर्फ ये मतलब यूट्रस को ही क्लीन नहीं करता है, किडनी को ही क्लीन करता है, जो आपके मेंस्ट्रुअल यानी कि जो लेडीज के अंदर जो पीरियड्स होते हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है, इंफ्लेमेशन होते हैं, उसको भी ठीक करता है। यानी कि वापस बात करें, अगर ये कोई महिला रेगुलर लेती है तो उनके यूट्रस के अंदर जिंदगी में कभी भी फाइब्रॉइड्स नहीं होंगे, या दूसरा पीएमएस पीसीओडी ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। दूसरा, जब है ना पीरियड आते हैं तो उससे पहले, ये पीरियड आने से पहले जो अब्डोमिनल लेवल में जो पेन होता है, क्रैम्प बोलते हैं आप लोग उसको, वो नहीं होगे और है ना पीरियड नॉर्मल से हो जाएंगे। दूसरा, ये आपका मोनोपॉज जो है कभी भी ना 55 ईयर से पहले कभी भी नहीं होगा। आप है ना अगर 40 साल के ऊपर है अभी शुरू करें तो एक बहुत बड़ा फायदा लेडीज को मिल सकता है। फर्मेंटेशन की बात करें, गैस के अंदर दुनिया भर का जो फर्मेंटेशन हो जाता है, गैस हो जाए, उसको भी मतलब है ना ये बिल्कुल कम कर देता है, बंद कर देता है। हाइपर एसिडिटी की बात करें, रेस्टलेस की बात करें, एग्रेसिव की बात करें, बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, इसलिए जटामांसी के लिए ज्यादा बोला क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। दारू हल्दी के 2 प्रकार है। ये दारू हल्दी जो है आंख और आर्थोपिनिया, मतलब है ना इसका मेनली कारण जो है आंखों के ऊपर होता है। और फीवर हमेशा भी ध्यान रखेगा, मतलब है ना बीमारी होने के 3 कारण है, एक बैक्टीरिया, दूसरा वायरस और तीसरा मतलब बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरल, ये 3 है ना वायरस, ये 3 ही मेजर कारण है। चौथा कारण है दैट इज कौन सा है, तो वो होता है जेनेटिकली, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो इसके अंदर दारू हल्दी जो मतलब वाइडली इसका यूज है ना आंखों के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज है ना इसका फीवर के ताव जो है, मलेरिया जो होता है उसको भी ठीक, मतलब हमारी बात करें कोई ऐसा इसके अंदर हमने फीवर नहीं छोड़ा जो इसके अंदर काम नहीं करता है। अभी देखिए ये बहुत है ना कलावला, ये एक ऐसी वनस्पति है, ये एक्टिव इम्यून डिसीज जैसा मतलब है ना एक्जिमा है, सोरासिस है, आर्थराइटिस है, क्रोन्स डिसीज है और फर्टिक है और ल्यूपस है, पार्किंसन है। तो ये सभी डिसीज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल सिरोसिस के अंदर काम करता है। इसलिए डिटॉक्सिफाई की बात करें, डिटॉक्सिफाई इस तरह से कंटेंट है जो आपको स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। अशोका का नाम है ना बहुत मतलब साइंस के अंदर बहुत आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि इसका जो यूज जो होता है मतलब है ना मतलब बेसिकली ये लेडीज की सखी माना जाता है, क्योंकि पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है मतलब क्रैम्प होता है, सब कुछ होता है, डिप्रेशन होता है, हिमोरॉइड्स होते हैं, यूरिन के अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं, ये जनरली यूरिन से डिफ्यूज है, पुरुषों के अंदर भी होता है, तो ये सभी के लिए काम करता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा अशोका साल अगर किसी महिला ने 3 साल तक कहा है तो उसको जिंदगी में बुढ़ापापन कभी नहीं आता है। मतलब कुछ महिलाओं के रिकॉर्ड है जो पबमेड में है 63 ईयर्स तक उनके पीरियड चालू रहे। उनको जब राज पूछा गया
तब उन्होंने बोला हम अशोक का साल खाते हैं, मतलब उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट है। लेकिन कब से शुरू किया था? बोले हमने ना करीबन मेरी उम्र जैसा लिखा है वो लोगों ने एक्सपीरियंस के अंदर जो स्टडी किया गया था। और ये स्टडी देखिए अशोक का पेड़ जो है इंडिया का है, लेकिन आप हैरान हो गए इसका स्टडी फिनलैंड में हुआ है जहां अशोक का उगता भी नहीं है। मतलब इस लोग उस तरह से मतलब स्त्री जो मतलब लेडीज के लिए जो प्रॉब्लम्स है इस तरह से पेड़ है। तो ये अशोका का पेड़ है, उसका भी साल जो इसके अंदर यूज होता है, जो जनरली मतलब है ना यूट्रस, यूरिन, मतलब है ना किडनी, इसका सेडेटिव्स निकालने के लिए, और लेडीज के अंदर जो क्रैम्प होते हैं, मेंस मतलब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, पीरियड के प्रॉब्लम्स है, इसके लिए बहुत यूज होता है। मंजिष्ठा की बात करें तो ये मतलब है ना इंडियन मैंडर बोलते हैं हम लोग इसको, जो है ना वर्ल्ड का ब्लड प्यूरिफायर इन आयुर्वेदा। इसके जैसा कोई ब्लड प्यूरिफायर, जैसा मैंने कहा आर्सेनिक है, जैसा मैंने कहा था शीर्षक वनस्पति है, बहुत कुछ ऐसे वनस्पति है, लेकिन इसको है ना सब मंजिष्ठा को सबसे दुनिया में टॉप में रखा गया है, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई करता है। एक बार ब्लड प्यूरिफाई हुआ तो आपके स्किन के अंदर जितने भी स्किन डिसीज है, चाहे एक्जिमा हो, चाहे सोरासिस हो, सब। इसलिए मैं जो भी सोरासिस पेशेंट है उनको तो मैं कहता हूँ 4 से लेकर 6 तक गोली आपकी जिंदगी का हिस्सा बना दो, क्योंकि स्किन बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है। इसलिए टॉक्सिन से मल मूत्र इससे नहीं निकलते तो स्किन से भी निकलते, जब नहीं निकलते तो सोरासिस एक्जिमा के तौर से उसके शरीर से आते हैं, तो आपको उसके लिए ज्यादा हिस्सा बनाना चाहिए। हमें कोई स्किन बीमारी होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप स्वस्थ हो कम से कम 2 कैप्सूल डेली खा लीजिएगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। उसके बाद बात करें हम लोग, ये सिर्फ है ना आपका मतलब है ना स्किन को ही ठीक करता है, लेकिन आपका वॉइस जो है, जो भी मतलब है ना लोग है मतलब मंजिष्ठा की इसलिए वॉइस क्लियर रहता है, बहुत अच्छा रहता है, इंप्रूव कर देता है, और लीवर का फंक्शन जो है बहुत इंप्रूव कर देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके यूरिन ट्रैक जो है, सिस्टम है, किडनी है, स्टोन्स है, उसको निकाल देता है। मैं ये कहता हूँ अगर ये प्रोडक्ट लेते हो तो डेफिनेटली आपको कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटालिक डिसऑर्डर्स है, उसके बारे में बात करते हैं। शालपर्णी, शालपर्णी जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अस्थमिक कंडीशंस है, उसको ठीक करता है। इसको हम मधुरा रस मतलब उष्णवीर्य कहते हैं। शंख पुष्पी, शंख पुष्पी देखिए मतलब इस तरह से वनस्पति है, ये ब्रेन टॉनिक, ब्रेन डिसीज, हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, सिजोफ्रेनिया की बात करते हैं, मतलब है ना मतलब जो इंटेलिजेंस है उसको बात करते हैं। तो शंख पुष्पी का वर्ल्ड वाइड यूज होता है, क्योंकि हमारा ये ब्रेन टॉनिक है। शंख पुष्पी जो है इंटेलिजेंस क्वालिटी तो बढ़ाती है बच्चों के अंदर, लेकिन अबंडेंस ऑफ है ना ग्रे मैटर्स, मतलब ब्रेन के अंदर जो कुछ है ना बिल्कुल भी होता है, जैसा हमने रसायना बोलते हैं इसको, ये रसायन की तरफ है ना मतलब बिल्कुल मेंटल डिसऑर्डर्स को कम कर देता है। और ये अबंडेंस ऑफ ग्रे मैटर्स इंटेलिजेंस, मतलब ब्रेन के अंदर जो कचरा है, गार्बेज है, मतलब बहुत कुछ रहता है, तो उसको भी कम कर देता है। यानी कि आपका ये मतलब ब्रेन रिलेटेड है, लेकिन इसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है ना उसको बहुत ही मतलब बिल्कुल है ना अच्छा रखता है। निम्ब पात्रा, निम्ब पात्रा एक ऐसी वनस्पति है, उसको हम नेत्रा भी कहते हैं, क्योंकि पेट के अंदर जो माइक्रोवेव्स होते हैं, आज पूरी दुनिया उसके ऊपर काम कर रही है। देखिए और एक जमाना आ जाएगा प्रीबायोटिक के साथ, माइक्रोवेव्स करके उसका जमाना आएगा जो बोलेगा आपके पेट के अंदर माइक्रोवेव भैया दे दही खाओ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिलीव मतलब जो वॉर्म्स के लिए मतलब उसका रिलीज हो जाएगा। और है ना जो हमारे बैलेंस पित्ता को करता है, जो पित्ताशय के खड़े होते हैं उसको भी उसका यूज किया जाता है, गोल ब्लैडर की जिसको मैं बोलता हूँ, और नेचुरल डिटॉक्सिफाई है, और स्किन डिसीज जो है उसको ठीक तरह से करता है। त्रिकटु, अभी त्रिकुट की बात करें, ये दुनिया का ऐसा हब है, इसके ऊपर दुनिया में जिस तरह से लिकोराइस के ऊपर स्टडी हुआ है, तो यहाँ जो मतलब है ना देखिए मतलब इसका जो काफी स्टडी इसको दिया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें, ये बहुत छोटा वनस्पति होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, आसिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका इसके अंदर यूज होता है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज जो किया गया बॉडी के अंदर, जो डिटॉक्सिफिकेशन जो है, ये पूरी तरह से डिटॉक्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। त्रिकोटु मतलब 3 कट होते हैं उसका, त्रिकोटु, त्रिकोटु जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर है। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे,
ये सभी कंटेंट जो है हमने बात की अभी आपके साथ। चल नहीं रहा है, 1 सेकेंड। अरे आवाज आ रही सर आपकी? अरे नहीं, त्रिकुटी के बाद प्रेजेंटेशन प्ले नहीं हो रहा है। ठाकुर साहब, राजेश ठाकुर साहब कुछ मदद करेंगे मुझे आप? देखता हूँ सर मैं। ओके ठीक है, हाँ चलिए। ओके, उसके बाद है ना विडांग की बात करते हैं हम लोग। तो विडांग की बात करने से पहले जो मैंने आपको त्रिकोटी की बात की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एपेटाइजर के हिसाब से, रमानी साहब आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर। ओके चलो। तो मतलब विडांग की बात करते हैं। विडांग जो है मतलब है ना हमारा जीआई ट्रैक को बिल्कुल है ना अच्छी तरह से रखता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये विडाइल जो हमारा माइल्ड एग्जीक्यूटिव है, मतलब है ना जिनका पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और दूसरा सबसे मतलब जीआई ट्रैक के अंदर जितने भी अल्सर्स है, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे पेप्टिक अल्सर्स हो, ये सभी को ठीक रखना ये विडांग का काम है। उसके बाद हम बात करें, ये हमारे किडनी को भी ठीक रखता है। दूसरा अगर है ना स्नेक बाइट, देखिए इतना खतरनाक ये विडांग है। अगर है ना इसको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ डिटॉक्सिफाई का। अगर हम है ना अल्कलॉइड अगर ब्लड के अंदर छोड़ दें और उस ब्लड के अंदर जो कोबरा पॉइजन है, स्नेक पॉइजन है, अगर इसको हम छोड़ दें, 1-2 ml की बात करें और इसको 10 ml डाल दें, तो इसके अंदर कभी भी आपको ये ब्लड को क्लॉटिंग नहीं हो जाता है। जनरली सांप या स्नेक काटने के बाद इंसान की जो डेथ होती, तो मतलब इंसान का शरीर में पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। तो मतलब है ये जो है ना विष निष्कासन, जो आयुर्वेदा का जो अगत पार्ट है, जिस पार्ट के ऊपर हमने डिटॉक्सिफाई को बनाया, उसके अंदर विडांग जो है मतलब है ना ये दुनिया का सबसे खतरनाक जो विष है, स्नेक बाइट है, उसको भी ठीक करने की क्षमता रखता है। मतलब है ना उसकी बात करें, यूरिनरी ट्रैक को भी काम करता है, डिटॉक्स को भी करता है और ब्रोंकाइटिस को बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जो हेपेटाइटिस सी यानी कि पीलिया जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर भी इसका बहुत अच्छी तरह से काम है। पुनर्नवा, देखिए मैं आपको है ना अभी एक ऐसी बात करूंगा, मतलब है ना कुछ लोगों ने मुझे हमेशा ये सवाल पूछे थे कि सर आयुष ने एक काढ़ा दिया गया, ये काढ़ा जो है जो दिया गया है उसके अंदर आप, तो काढ़ा के अंदर जो वनस्पतियां हैं वो तो डिटॉक्सिफाई के अंदर है, लेकिन एक वनस्पति बहुत महंगी होती है, पुनर्नवा। पुनर्नवा मतलब आपका जीवन ही नया करने की क्षमता इसके अंदर मौजूद है। पुनर्नवा मतलब जो भी आयुर्वेदा के अंदर जो अपने काढ़े के अंदर आज के तारीख में बताया गया, वही जो है ना वो सब कुछ है ना पुनर्नवा के मतलब है ना उसके 1/4 भी नहीं है। तो पुनर्नवा आपका है ना आपका जब टोटली सिर्फ आई साइड ने इम्पोर्ट करता है, तो बॉडी के अंदर जितना बैक्टीरिया है, फंगस है, सब कुछ है, बिल्कुल है ना बिल्कुल मतलब निकाल देता है। ये पुनर्नवा को दुनिया भर का नेचुरल एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कहा गया है। अगर ये कैंसर में काम कर सकता है, तो मतलब ये जो कोरोना है या कोविड-19 है वो क्या कर सकता है? तो मतलब है ना हम बोलते हैं पुनर्नवा ये सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं, तो इम्यून मॉड्यूलेटरी ड्रग भी है। जिस तरह से इम्यूनिटी काम करता है उसके गुण इसके अंदर पुनर्नवा के अंदर मौजूद है। हम तो मल्टीपल ड्रग में काम करते हैं, लेकिन ये पुनर्नवा उस तरह से ड्रग है जो ल्यूकेमिया जैसी बीमारी को कार्डियक टॉक्सिकोलॉजी मतलब कार्डियो के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, हृदय के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, हार्ट के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, वो रिमूव करता है। और दूसरा आर्सेनिक टॉक्साइड जो होते हैं उसको भी कम करने की क्षमता पुनर्नवा के अंदर मौजूद है। पुनर्नवा उस तरह से ड्रग है जो डिटॉक्सिफाई होने की वजह से आपको कोई काढ़ा या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके जो ट्रेडिशनल यूज है, दुनिया भर के ट्रेडिशनल यूज इसके अंदर किया गया है। तो मतलब है ना ये सिर्फ है ना वायरसेस के खिलाफ ही नहीं लड़ता है, तो सभी के खिलाफ लड़ने की क्षमता इसके अंदर मौजूद है। ये पुनर्नवा है। तुलसी के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है,
दुनिया का मतलब एशिया खंड की बात करें, इंडिया की बात करें, हर आंगन में एक तुलसी का पेड़ होता है। तो होने की वजह मतलब तुलसी जो है आयुर्वेदा के अंदर मतलब डाइवर्सिफाई मेडिसिन के हिसाब से काम करता है। चरक ने बहुत जगह उसके अंदर लिखा गया है तुलसी की एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुलसी का आज के तारीख में सबसे ज्यादा यूज जो होता है कॉस्मेटिक में होता है। तुलसी के बाद हम बात करेंगे वापस, यानी कि त्रिकोटु आया है, मतलब त्रिकोटु डबल हुआ है, लेकिन त्रिकोटु के अंदर दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाइपरिन से होता है, ब्लैक पाइपरिन है जो मतलब अग्निशामक है, और ये दूसरा सबसे ज्यादा मतलब है हमारा जो यूज होता है दैट इज जिनका सेक्सुअल पावर जो कम होती है, लो सेक्सुअल विगर और स्पर्म काउंट, मतलब जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो त्रिकुटु भी उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद क्या करेंगे हम, लोदरा। लोत्रा की जो बात करते हैं हम लोग, तो इसका सबसे ज्यादा जो है मतलब त्रिदोष शामक इसके हिसाब से किया गया है। काप पित्त मतलब आयुर्वेदा के अंदर जो 3 चीजें बताई गई है, तो मतलब हमारे जीआई ट्रैक के अंदर और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो, और फीमेल के अंदर जो गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली अबॉर्शन वगैरह, मतलब फ्रिक्वेंटली मतलब है ना अबॉर्शन हो जाता है, उसके लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया। लेडीज के अंदर एक्नी का भी ज्यादा होता है, और लेडीज के अंदर जो मतलब है ना रिंकल्स जो आती है आंखों के नीचे, उसका भी ज्यादा, उसको ट्रीट करने के लिए ज्यादा, क्योंकि लोत्रा एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताया गया है जो आपके स्किन को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर बात करेंगे, मैं इस तरह से कहा था अश्वगंधा। अश्वगंधा के लिए इसको बोला नहीं जाता क्योंकि इंडियन दलित उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जिस तरह से मतलब है ना आज के तारीख में अश्वगंधा को सेक्सुअल टॉनिक के हिसाब से ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इसको हम इंडियन जिनसिंग भी बोलते हैं। वर्ल्ड के अंदर जितने जिनसिंग के प्रकार है उसके अंदर अगर बात करें, रिकॉर्ड नहीं है लेकिन अभी वर्ल्ड बहुत काम कर रहा है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब सेक्सुअल टॉनिक के साथ इसके अंदर टीबा मतलब टीबी के जो ग्लैंड्स होते हैं, ये ट्यूमर्स होते हैं, सभी को कम करने की क्षमता दैट इज अश्वगंधा के अंदर मौजूद है। द्राक्ष, द्राक्ष की बात करें मतलब है ना ग्रेप्स मतलब आप बोलते हैं द्राक्ष। अभी द्राक्ष जो है ना ये बहुत ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है उसके अंदर। द्राक्ष के मतलब द्राक्ष बीज जो उसके अंदर जो ऑयल निकलता है स्किन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज अस्थमा के लिए और है ना सबसे ज्यादा अगर हम स्किन डिसऑर्डर्स के लिए करते हैं, और है ना अगर कहीं अबॉर्शन हो जाता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके लिए जाता है। हार्ट टॉनिक के हिसाब से देखो इसके तो वाइन बनती है, मतलब हम बोलते हैं वाइन पियो और हार्ट को सुरक्षित रहो, लेकिन है ना वाइन पीने का मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन दारू पीना शुरू करोगे। वाइन यानी कि करीबन है ना 150 ml से 200 ml अगर कोई भी मतलब है ना दैट इज अ रेड वाइन पीता है, जो द्राक्ष, देखो आप रेड वाइन बोलते हो, मैं रेड वाइन कभी नहीं बोला, हम बोलेंगे द्राक्षासव पियो आप, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसके अंदर है। तो मतलब है ना हार्ट के लिए सबसे अच्छा टॉनिक कौन सा है, दैट इज अ द्राक्ष है, जो इसके अंदर उसका एक्सट्रैक्ट भी मौजूद है जो हमारे डिटॉक्सिफाई के अंदर है। दूसरा डार्डिम। अभी ये जो मतलब है ना डार्डिम नाम की जो वनस्पति है, डार्डिम, ये मतलब है ना आपका जो अनार है वो नहीं है, ध्यान में रखेगा। जो डार्डिम है तो ये ना वेट लॉस के लिए काम करता है, और सबसे ज्यादा जो है ना डिटॉक्सिफाई के अंदर जो उन लोगों को, क्यों डिटॉक्सिफाई इंपॉर्टेंट काम करता है, ये आपका डिप्रेशन कम करता है। बायपोलर मतलब हम एक जगह रहते हैं तो मतलब बायपोलर जो मतलब खड़े रहते हैं तो हम घूमते रहते हैं, जो मतलब हम कहते हैं भैया विटामिन B12 कम हुआ है, तो बायपोलर डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया, मतलब हमें पूरी दुनिया में घूमते रहते ऐसा लगता है, ये बायपोलर को है ना बिल्कुल डिसऑर्डर है, उसको भी ठीक करने की क्षमता। स्ट्रेस और एंजाइटी जो है और ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को भी बिल्कुल नॉर्मल रखेगा। स्पिरुलिना, ये कहना जितना भी विटामिन मतलब है ना कैरेट, यानी कि आपका कैरेट यानी कि गाजर, गाजर का हलवा बहुत सारे लोगों ने कहा है, मतलब है ना कैरेट्स के अंदर जितने विटामिन है उससे 100 टाइम विटामिन है। मतलब आप है ना कह सकते हो कि आपने 250 ग्राम मतलब गाजर खाया, कैरेट खाया, 250 ग्राम के इक्वलेंट आपको सिर्फ और सिर्फ है ना एक है ना 100 mg
100 mg अगर हम है ना स्पिरुलिना खाते हैं तो आपको 250 मतलब है ना ये मिलेगा गाजर का जो एक्सट्रैक्ट। क्या मिलेगा उसके अंदर? तो वर्ल्ड के अंदर नेचुरल सोर्स के अंदर बीटा कैरोटीन जो है, जो प्रो विटामिन ए है। देखिए विटामिन ए और प्रो मतलब प्रो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक क्या फर्क है? ये बायोटिक था, बायोटिक था, मतलब है ना प्रीबायोटिक बोलते हैं ना हम लोग, मतलब आज के तारीख में दुनिया भर के, तो ये प्रीबायोटिक है, मतलब प्रो विटामिन है, तो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर जाके बहुत ही मतलब ये काम करता है। दूसरी बात करें, मतलब इसकी बात कर देता हूं, 6 अंडे के बराबर, देखिए मैं बता 6 अंडे के बराबर एक है ना बिल्कुल है ना आपको है ना 1 ग्राम बराबर, 1 ग्राम इजिकल टू 6 अंडे, मतलब स्पिरुलिना के अंदर प्रोटीन दुनिया भर का बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो नेचुरल कंटेंट उसके अंदर जो पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन पाया जाता है वो 70% है, जो मतलब है ना 22 अमीनो एसिड इस दुनिया के अंदर मौजूद है, उसके अंदर 18 अमीनो एसिड का मतलब है ना ब्लैंड चेन जो इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो है हम इसका सिर्फ एक ही लेना पड़ता है, देयर इज 100% आपको उसको ऑर्गेनिक होना चाहिए जो हम उसके अंदर सोर्स है। तो कहना ही है एक ऐसा विटामिन है जो हमें मतलब है ना, जैसा मैंने कहा था क्लीनिंग, सीआरएन टेक्नोलॉजी, क्लीनिंग, रिपेयर एंड नरिशमेंट, तो नरिशमेंट करने के लिए इसका काम हो जाता है। तो ये डिटॉक्सिफाई के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए देना जरूरी था, इसलिए ज्यादा बात करना जरूरी था ताकि आप लोगों को इसकी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि डिटॉक्सिफाई मैं आप लोगों से बात बहुत मुझे गर्व से कहना पड़ती है, लास्ट 11 साल से ये प्रोडक्ट मार्केट में है, इसका कोई कंपटीशन नहीं आया। या दूसरा जो भी लोग इसको आज यूज कर रहे हैं या मतलब उसका ना किसी ने आज तक उसका कंप्लेंट नहीं किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो डेफिनेटली ये आज के तारीख में मतलब एक दुनिया का ऐसा प्रोडक्ट है जो एंटी कैंसर से लेके सभी जगह काम करता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी डिटॉक्स के बारे में। और जो डिटॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो थी तो दैट इज इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि डिटॉक्सिफाई हमारे मतलब है ना इसका इस तरह से कंटेंट है, जो कंटेंट जो है जो आज के तारीख में मतलब है ना दुनिया में किसी मेडिसिन के अंदर मौजूद नहीं है। तो जिस तरह मैंने सिर्फ लिकोराइज की बात की, जो मतलब 2004-2005 में रशियन आर्मी एंड दैट इज जर्मन गवर्नमेंट ने काम किया था, हम सालों से आपके मतलब डिटॉक्स के अंदर यूज कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ है ना डेली मतलब है ना 6 कैप्सूल 1 लीटर पानी में या 4 कैप्सूल 250 ml के अंदर डाल दो और मतलब है ना कवर निकाल दो और गुनगुना पानी कर दो। ये आपको कभी भी प्रॉब्लम मतलब है ना ये जो कोरोना है ये आपको कभी प्रॉब्लम नहीं कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने सुना। अभी 1-2 मिनट के अंदर वापस हम एक दूसरा स्लाइड शो मतलब स्क्रीन पे लेते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। सर गुप्ता जी को बोल कंप्यूटर हैंग कर रहा था। ओके चले, थैंक यू वेरी मच। समझ सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस ओके, एकदम बुलंद आवाज आ रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। अनफॉर्चुनेटली मेरा कंप्यूटर शायद हैंग हुआ है या कुछ सिस्टम जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम है ना बात करेंगे दैट इज डिटॉक्सिफाई के बाद है ना जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, एक 15 दिन के अंदर आपके हाथ में आ जाएगा, उसका नाम है दैट इज आर्थोरिच। आर्थोरिच नए रूप नए रंग
150 कैप्सूल रहेगी उसके अंदर। लेकिन है ना, ये 150 कैप्सूल जो है, मैं आपको कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, शशि और पाटिल सर ने इसके बारे में बोला कि इसको 150 कैप्सूल देने हैं, लेकिन जो इसके अंदर हमने अभी तक जो चेंज किए बीच में, इसलिए थोड़ा कुछ टाइम के लिए विड्रॉ किया था, क्योंकि मुझे ना कुछ स्टडी करना बहुत जरूरी था। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने ये कैप्सूल जो डिटॉक्सिफाई का लाया, सॉरी दैट इज आर्थो रीच, नया रूप नया रंग इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमेशा रिसर्च इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन। इसके लिए बहुत काम करने के बाद है ना फाइनली आप लोगों के पास आ जाएगा। तो उसके कुछ है ना इम्पोर्टेंट, इसमें से 40% इंग्रेडिएंट जो है ये डिटॉक्सिफाई के इसके अंदर मौजूद है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, हमने वर्ल्ड के अंदर का इम्पोर्टेंट एक बोस्वेलिया सेराटा और उसके अंदर से AKBA जिसकी 22 रुपए में एक कैप्सूल बिकती है, जो आपके रात को ये 2 कैप्सूल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 कैप्सूल आर्थो रिच के आपको रात को सोते टाइम खाने हैं, सिर्फ 2 कैप्सूल। अगर जिसको RA पॉजिटिव है या मतलब उसको 2 टाइम ले सकते हैं, लेकिन 2 टाइम से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। और लेकिन उसके साथ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, जिसको भी मैं अभी पहला डोसेज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, ये इंग्रेडिएंट के अंदर सबसे ज्यादा मैंने करीबन मेरे लाइफ का 1.5 ईयर से ज्यादा टाइम इसके अंदर स्पेंड किया गया उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए। और उसको स्टैंडर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारा जो आर्थो रिच है इसके अंदर गूगल है, इसके अंदर पहले 3 प्रकार के गूगल थे, योगराज गूगल, महायोगराज गूगल और जुगल गूगल। लेकिन इसके अंदर एक इस तरह से गूगल को हमने स्टैंडर्डाइज किया गया है जो RA पॉजिटिव है वो लोगों के लिए। या दूसरी बात करें हम लोग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात करें तो वो जो गूगल जो है, थोड़ा सा स्क्रीन अगर स्क्रीन बड़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मतलब है ना RA पॉजिटिव जो है तो वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों गूगल जो है इसके अंदर मौजूद है। और तीसरा गोकुरु की बात करें, इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने जो स्टैंडर्डाइज किया गया है AKBA, ये AKBA उस तरह से है कि आपको कोई भी हालत के जॉइंट के अंदर जो इंफ्लेमेशन हुआ है, सूजन हुई है, पूरा का पूरा सूजन है इससे निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको सुबह 2 इम्यूरिज खाना ही पड़ेगा या 3 इम्यूरिज खाना ही पड़ेगा, आपको इम्यूरिज के सिवा इसका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो अपने पास है ना किडनी क्लीनर क्या है, तो दोपहर के टाइम पे आप है ना आइदर भी आपका लोहरिच या आइदर भी आपका डिटॉक्सिफाई दीजिएगा। तो ये मतलब है बिल्कुल 3 ड्रग देना है आपको। देखिए जब टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर, AKBA ऐसा ड्रग है जो गूगल के साथ, और जो गूगल के साथ है ना काम करेगा, वो इसलिए काम करेगा क्योंकि गूगल जो है टॉक्सिन्स को फुला देगा, जो इंफ्लेमेशन बढ़ जाती है जिसके वजह से मतलब है ना निकाल नहीं पाता है। तो बोस्वेलिया सेराटा के अंदर जो AKBA है, ये गूगल ने टॉक्सिन्स को मूवमेंट करने के बाद वहां से AKBA उसको रिमूव करेगा। जब रिमूव करेगा तो इंफ्लेमेशन कम हो जाएगा। अगर इंफ्लेमेशन कम हुआ तो वापस क्या हो जाएगा, ये मतलब है ना किडनी के अंदर आ गए। अगर किडनी ने उसको पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला तो वापस स्किन के ऊपर रैशेस आ जाएंगे। और ये जो रैशेस है ना, ये रैशेस ना आ जाए इसलिए हमारा इम्यूनिटी क्या करेगा, उस टॉक्सिन को बिल्कुल है ना ब्रेक डाउन करने के लिए मदद करेगा। और है ना जैसे मतलब है ना मदद करेगा, जैसा मैंने कहा लोअर रीच जो है ये क्या करेगा, किडनी का फंक्शन बढ़ाएगा। और ये फंक्शन बढ़ने के बाद जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, तो मतलब जितने भी टॉक्सिन्स है ये पूरे निकल जाएंगे। मैं कहता हूं कि कोई भी हालत में ये जो मतलब है AKBA गूगल है और उसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट वनस्पति है, ये सभी के सभी जो है ये आपका अर्थरिच को मतलब है पूरी तरह से मतलब है RA पॉजिटिव जो है ये पूरी तरह से कंपेयर। शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन शायद मतलब वीक हो रहा है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कहना यही है कि जो बोस्वेलिया सेराटा यानी AKBA जो है इसको आप है ना लोरिच नहीं सॉरी किडनी का जो हमारा प्रोडक्ट है द लिथोरिच, नॉट लोरिच, लिथोरिच, सॉरी आई एम सॉरी, लिथोरिच जो है, लिथोरिच के साथ आपको लेना है, किडनी के साथ ले मतलब है ना किडनी क्लीनर करेगा। और उसके बाद है ना हम बात करें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, और नेक्स्ट ओके ओके प्लीज प्लीज, हाँ उसको बारे में बोला, नेक्स्ट प्लीज। ओके
हाँ, सलाह के बारे में मैंने बात किया है, बहुत सारा सरल है जो मैंने एक ही मतलब एक ही भी हमने यहाँ से निकाला है। देखिए मैं वापस बता देता हूँ, ये ऐसा कंटेंट है जो मतलब है ना करीबन 20 मतलब है ना 20 मतलब है ना 20% जो है इसके अंदर AKBA है, जो वर्ल्ड के अंदर है ना करीबन 6 से 7% या मैक्सिमम 18% तक है, जो आपके बॉडी के अंदर जितना भी इंफ्लेमेशन है जॉइंट के अंदर बेसिकली सभी जॉइंट के अंदर का इंफ्लेमेशन पूरी तरह से रिमूव करेगा, और आपका जो लिथोरिच है ये वहां से टॉक्सिन रिमूव करेगा। और इम्यूरिच खाना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके। अच्छा, इसके अंदर है दूसरा मैंने कहा था कि लहसुन का काम क्या है। तो लहसुन जो हमारा मतलब लहसुन और है ना, देखिए उसके अंदर दो है, लहसुन भी है और प्याज भी है। तो लहसुन और प्याज क्या करेगा, आपका जो इंप्लीमेशन है ना बिल्कुल है ना हार्ट का जो मतलब है, जिस तरह से लहसुन हार्ट के लिए काम करता है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लहसुन जो है आपका इंप्लीमेशन जो है, जो मतलब सूजन जो है ये पूरी तरह से कम कर देता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, हाँ, हर डे। अभी देखिए मतलब इसे 3 स्लाइड है, इसके अंदर है ना त्रिफला यूज किया गया है। त्रिफला मतलब है ना हर डे, अमला और बेहड़, ये 3 वनस्पति इसके अंदर मौजूद है। जो तीनों वनस्पति का क्या काम है हर डे का इसका, तो आपके शरीर के अंदर जिस तरह से देखिए अगर है ना गलती से अगर हम लोग बोले कि भैया जिसने भी लिथोरिच नहीं खाया, तो मतलब है ना त्रिफला मतलब कौन सा, हर डे, अमला और बेहड़, ये त्रिफला ऐसा है कि आपका है ना बिल्कुल पेट भी साफ करेगा। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर है ना कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है, क्योंकि जब है ना ये जॉइंट से निकलेंगे, जितने टॉक्सिन से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं पेट में आ जाते हैं, तो फिर कॉम्प्लिकेशन तैयार करते हैं, इसलिए उसके त्रिफला डाला गया, हर डे, बेड और अमला। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। ओके, हाँ। अच्छा, इसके अंदर जो पिपली एक्सट्रैक्ट जो डाला गया है, तो मतलब ये 100% बायोबिलिटी बढ़ा देता है, जो हम खाते हैं उसका बायोबिलिटी बढ़ाए, जिसको लॉन्गा पेपर भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, निर्गुंडी जो इंप्लीमेशन, जैसा हमने डिटॉक्सिक वायरस इस बारे में काफी बात की है, ये इंप्लीमेशन जैसा मैंने कहा था जॉइंट, हिप जॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निर्गुंडी इसके अंदर मौजूद है। प्लीज नेक्स्ट। ओके, अच्छा, चित्रक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रक क्या करता है, तो देखिए मतलब है ना हमारे जॉइंट के अंदर मतलब जैसे घुटनों के अंदर एक कुर्चा होती है, ये कुर्चा जो होती है ना, जिसको अपन ये कुर्चा है ना बिल्कुल कम हो जाती है, वीक हो जाती है, तो बोन मतलब है ना एक निडल पेन हो जाता है। तो ये जो निडल पेन को कम करने के लिए ये चित्रक रूट जो है ये बहुत अच्छी भूमिका बनाता है। तो मतलब निडल मतलब घुटनों का पेन, आर्थोरिच, उसके बाद मैं कहूंगा आर्थोरिच के बाद है ना आपको इमेरिच और लिथोरिच, और दोपहर को डिटॉक्सिफाई, ये लीजिएगा 100% आपका पेन हुआ। कारपुर, अभी कारपुर मतलब दुनिया का ऐसा वेदना शामक ड्रग है, मतलब है ना ये जो है पेन किलर की तरफ से काम करेगा, मतलब है ना कर्पूर जो है पेन तरफ है। कर्पूर एक वनस्पति है, और ये वनस्पति दुनिया का सबसे बड़ा अगर पेन किलर है। नेक्स्ट प्लीज। जॉइंट के अंदर पेन के अंदर बहुत होता है जॉइंट के अंदर, इसलिए उसको डाला गया। रसना के बारे में हमने काफी बातें की है, बिल्कुल बातें की है। नेक्स्ट प्लीज। इसलिए डिटॉक्सिफाई के इसको जोड़ा गया, क्योंकि बहुत है ना गुडुंसी के बारे में मतलब है ना सेम मतलब बिल्कुल हमने बात किया था। नेक्स्ट प्लीज। ओके, हाँ, देवदारू, देखा मतलब है ना देवदारू जो हार्ट का गुण है, मतलब ये ऐसा एक एक्सट्रैक्ट है। तो देवदारू मतलब ये ऐसा मतलब है ना एक्सट्रैक्ट है जो आपके मतलब है ना बोन्स के अंदर जो मतलब है ना ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ये दो पेशी से मतलब कैल्शियम बनता है, कैल्शियम से हड्डी बनती है, मतलब सॉरी कैल्शियम से ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं। और ये बनने के लिए जब भी मतलब इंफ्लेमेशन हो जाता है, तो वहां कैल्शियम डिलीवर नहीं होता है। तो डिलीवर करने की जो मतलब है ना दारू ये जो है ना ये पूरी तरह से उसका भूमिका निभाता है। तो मतलब है ना इसका मतलब है ना कैल्शियम जहां पेन है वहां डिलीवर करने का एजेंट काम करता है। एरंड यानी कि जिसको हम कैस्ट्रॉल बोलते हैं, आप जानते हैं एरंड ऑयल से या इससे अगर है ना मसाज करते हैं तो पेन कम हो जाए। लेकिन ये एक्स्ट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है ताकि ये नेचुरल लेवल पे आपको दर्द कम करेगा, और दर्द कम करने के साथ साथ जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उसको स्मूथली पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए काम करता है।
शुंठी घर में यूज होती है और शुंठी का सबसे ज्यादा वेदना नाशक, पेन नाशक, यानी कि यहाँ 2 पेन नाशक है, यानी पेन किलर है, वेदना नाशक है, ये काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मेरे ख्याल से आखिरी इंग्रेडिएंट होगा, फिर भी हम देखते हैं क्योंकि जस्ट वी हैव सम ऐड आल्सो नथिंग। तो दीज आर द थिंग्स जो हमने इसके अंदर मौजूद थे। मतलब मैंने डिटॉक्सिफाई के साथ आर्थोरिच इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारे कंटेंट एक जैसे इसके अंदर मौजूद है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा था, पुनर्नवा भी हमने इसके अंदर यूज किया है, लेकिन अभी बात करते हैं हम लोग पुनर्नवा के साथ साथ ये मतलब है ना आर्थोरिच की बात जब मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ तो ध्यान में रखिएगा इसके अंदर जो कंटेंट यूज किए गए 100% आप लोगों का घुटनों का दर्द है वो रहना तय है। सिर्फ और सिर्फ 45 डेज उसको लेना है, 45 डेज से ज्यादा लेने का जरूरत नहीं, बहुत काफी हद तक उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया है। इसके अंदर जो 4 इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज गूगल का एक्सट्रैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन AKBA जो पूरी दुनिया के अंदर 22 रुपए में कैप्सूल बिकती है वो इसके अंदर मौजूद है, ये भी 20% है। वर्ल्ड के अंदर आप देख लीजिएगा अमेरिकन ब्रांड है तो उसके अंदर 7% AKBA, वी आर गिवन 20% AKBA है। तो इस तरह से आर्थोरिच जो है ये प्रोडक्ट है आपके हाथ में 15 दिन के अंदर आ जाएगा। 2 कैप्सूल मोर देन इनफ है, लेकिन RA पॉजिटिव उंगलियां टेढ़ी हुई कुछ हुए तो 2 कैप्सूल आप है ना दोपहर को या सुबह दे सकते हो, लेकिन डोसेस में आपको कहूंगा 2 कैप्सूल मोर देन इनफ है, लेकिन सुबह इमोरिच खाना जरूरी है और उसके साथ है ना लिथोरिच भी रहना जरूरी है और डिटॉक्सिफाई भी उसके साथ है ना एक टाइम आप दीजिएगा। लेकिन डिटॉक्सिफाई कब देना है, लिथोरिच और इमोरिच 1 घंटा छोड़ के उसके बाद देना है। डिटॉक्सिफाई दोपहर को दीजिएगा और डिटॉक्सिफाई के साथ है ना आप है ना आर्थोरिच दे सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन जहां तक हमने जो भी कुछ है ना पेशेंट बेस्ड स्टडी किया है उसके अंदर से ये पता चला है 2 कैप्सूल रात को आर्थोरिच को दिए जाएंगे तो भी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू वेरी मच रमनी साहब, राजेश, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।